श्री किशोरी जी को सुख प्रदान किया था भगवान कृष्ण के सखा उद्धव ने। आप सब लोग उद्धव जी की शरण में चले जाओ। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, बोले उद्धव जी कहां हैं? बोले गोवर्धन में एक सरोवर है, कुसुम सरोवर। वहां कुसुम सरोवर की लता गुल्मों में, लता पत्रों में, वृक्षावलियों के मध्य में श्री उद्धव जी विराजते हैं। क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी ना व्रत छोड़ते हुए, आशाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। श्री उद्धव जी महाराज जब व्रत से गए तो कह करके गए, हे विधाता, यदि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हो और मुझको पुनः जन्म देना चाहो तो इस ब्रजमंडल की लता पत्र बना देना, गुल्म बना देना। गोवर्धन के कुसुम सरोवर की लता पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज रहते हैं। यमुना जी कह रहे हैं, आप सब लोग जाइए, वज्रनाभ को अपने साथ लेकर के जाइए और उनसे कथा सुनने की व्यवस्था करवाने के लिए इंद्रप्रस्थ के राजा, हस्तिनापुर के जो अभी वर्तमान राजा हैं, राजा परीक्षित, उनको अपने साथ लेकर के जाइए। यमुना जी ने कहा। तब वज्रनाभ पत्र लिख करके परीक्षित को आमंत्रण भेजते हैं कि हे परीक्षित, आप पधारो। परीक्षित आते हैं, आकर के समस्त भगवान की 16,100 राजकुमारी एवं वज्रनाभ को लेकर के गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर जाकर के सब कीर्तन करते हैं और वहां कीर्तन को सुनकर के आनंदित प्रसन्न होकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। और उद्धव जी प्रकट होकर के उन सब लोगों को कहते हैं, आप लोगों को विरह क्यों है? क्योंकि आप ऐसा मानते हो, आप ऐसा सोचते हो कि कृष्ण नहीं है। मुझे विरह नहीं है, यमुना जी को विरह नहीं है, हम भक्तों को विरह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर रहे थे तब मैंने उनसे पूछा था कि आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण एक ज्योति में प्रकट हो गए, 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। आपने भागवत की शरण नहीं ली है, इसलिए आप लोग विरह में हो, आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा मैं सुनाऊंगा आपको, आपका विरह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से कुसुम सरोवर पर श्री उद्धव जी महाराज भागवत की कथा का गान करने के लिए अविराजित हुए। सारी व्यवस्था परीक्षित जी ने की है, उत्तम व्यवस्था की गई। जैसे उद्धव जी महाराज मंच पर आसीन हुए, मंगलाचरण करने के बाद जैसे नेत्र खोल करके उन्होंने श्रोताओं को देखा कि अधिकारी हैं कि नहीं है, जब उन्होंने अपनी दृष्टि को घुमाया तभी वो क्या देखते हैं कि सामने एक राजा बैठा है, राजा परीक्षित, जिसका संपूर्ण अंग कंपायमान हो रहा है। विरह व्याप्त राजा परीक्षित के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। क्यों? क्योंकि आज परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं कि मैं आज उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मुझको मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आकर मुझे बचाया। श्री उद्धव जी महाराज राजा परीक्षित को मंच पर बुलाते हैं, मंच पर पधारो। मंच पर आते हैं तब राजा परीक्षित से श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, राजम चिंता तुते कापी नैव कार्या कथंचन तवैव भगवत्क्षत्रै यतो मुख्याधिकारिता। हे राजा, आप इस कथा के मुख्य अधिकारी हो। आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दैन्यता है, एक छत्र सम्राट होने के बाद भी इतनी दीनता आपके भीतर विद्यमान है। आप इस कथा के मुख्य अधिकारी हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति आपको कथा में रहने का अधिकार नहीं देती। क्यों?
बोले आप जानते हैं कृष्ण भगवान जब से अपनी लीला पूरी करके गए तब से कलयुग प्रकट हो गया है, कलयुग प्रारंभ हो गया है, और उस कलयुग को रोकने की सामर्थ्य केवल आप में है और किसी में नहीं। इसलिए आपको एक बलिदान देना पड़ेगा। बोले कैसा बलिदान? बोले कहीं वो कलयुग भ्रमण करता करता यहां गोवर्धन की इस कथा में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए पहले ही जाकर के आप उस कलयुग को एक स्थान पर रोक करके बांध दीजिए, उसको 4 स्थान दे दीजिएगा, वहीं रुक जाएगा कलयुग। आपको यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप श्रोता बाद में हैं, राजा पहले हैं। प्रजा के सुख का विचार करना आपका धर्म है। राजा परीक्षित तो इतने ज्यादा भाव विह्वल हो गए। बोले तो फिर मुझे कथा कब मिलेगी, मुझे सुनने को कब मिलेगा? तब कहते हैं कि नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि। मैं उद्धव तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा, स्वयं नंद नंदन देवकी नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण सुखरूप सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और वे आकर के श्रीमद् भागवत का कथा प्रसाद तुमको प्रदान करेंगे। परीक्षित तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी परिस्थिति की मांग ऐसी है कि तुम इस कथा को छोड़ करके जाओ। और कलयुग पूरे विश्व में ये कलयुग भी एक वायरस था, पूरे देश में फैल रहा था, सबको तंग कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था। लेकिन परीक्षित राजा ने जाकर के 5 स्थान दे दिए। आज भी कलयुग केवल 5 ही स्थान पर है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और 5वां अनीति का धन। यदि उस समय उद्धव जी ने परीक्षित को नहीं भेजा होता तो कलयुग का कितना भयावह रूप हो जाता, ये आप सोच भी नहीं सकते। उस समय अपने हृदय को भाने वाली अत्यंत प्रिय मनोहर भगवान की मंगलमयी कथा को छोड़ करके परीक्षित जी चले गए। ये आज इतने व्याकुल जो परीक्षित हो रहे हैं, ये तब से व्याकुल हैं। कब मुझे कथा मिलेगी, कब मेरे जीवन में कथा आएगी? आज श्री शुकाचार्य सामने बैठे हैं, 3 दिन की कथा विश्राम ले चुकी है, 4थे दिन की कथा प्रारंभ होती है। कृष्ण लीला से पहले 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके वे शांत हो जाते हैं। उस समय भाव विह्वल होकर के सुखदेव कहते हैं, मैं आज का प्यासा नहीं हूं, मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं तो तब से प्रतीक्षा में हूं प्रभु। इस प्रकार कृष्ण कथा को 2 श्लोकों में सुना करके मेरा वध मत कीजिए। मुझे पहले भी वंचित रखा गया है इस कथा से, अब मैं वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे वंचित किया गया तो मेरे प्राण तत्क्षण निकल जाएंगे। श्री भक्तमाल जी में वर्णन है, भक्तमाल में वर्णन है कि परीक्षित के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं निकले। भक्तमाल जी कहती हैं, जैसे ही शुकाचार्य जी ने अपनी कथा को विराम दिया और जैसे ही वे आसन से उठ करके चले गए तो सुखदेव जी को, तो परीक्षित जी को इतना विरह हुआ कि अब मेरे जीवन में कथा नहीं है, अब शुकाचार्य जी मुझको कथा नहीं सुनाएंगे क्या? मेरे 7 दिन पूरे हो गए, अब मुझको भगवान के मंगलमय यश का गुणानुवाद सुनने को नहीं मिलेगा। इतना विरह हुआ, कथा विश्राम होने के विरह से परीक्षित के प्राण निकल गए। तो बोले तक्षक सर्प, बोले वो तो अंतिम संस्कार करने आया था, वो तो केवल शव को डस करके जलाने के लिए आया था, लेकिन परीक्षित के प्राण तो श्रीमद् भागवत में विद्यमान। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा के पिपासु परीक्षित आज के प्यासे नहीं हैं, तब से प्यासे हैं जब से उद्धव जी ने उनको भेजा है। आज वे प्रार्थना कर रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवन्
चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, आप मुझे ये मंगलमयी कथा सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। मुझे इस प्रकार आप आधी कथा सुनाकर के मुझे वंचित मत कीजिए प्रभु। इस प्रकार से परीक्षित जी ने जब प्रार्थना की है, तब भगवान के अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अवतार, अव धन उतार इति अवतार। सीधा अर्थ है अब तारो, अब मोहे तारो प्रभु, अब मुझ पर कृपा करो। भगवान की कृपा को ही अवतार कहते हैं। और ये अवतार केवल कृष्ण रूप में भगवान आए तभी हुआ, राम रूप में भगवान आए तभी हुआ। बंधु, हमारी विषम परिस्थिति से भी हम लोग बड़ी सुगमता से यदि निकल जाएं भगवान की कृपा प्रसाद से, उसको भी अवतार ही समझिएगा। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगता है कि अब इससे बचना। अच्छा देखो, एक बात बताएं, कोरोना काल कितना भयभीत है, कितना डरावना है, कितना ज्यादा घातक है, सब जानते हैं। लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इस कोरोना संक्रमण से भले ही लड़ झगड़ के भी सही बच बचा के यहां बैठे हैं, ये भी भगवान का अवतार ही है। तो भगवान ने हमको ऐसी विषम परिस्थिति से तार दिया। कितने सारे ऐसे श्रोता जिनको निरंतर कथा देखता था मैं, अब उनका दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? नहीं पार कर पाए इस नदी को, कोरोना की। और ना जाने कितनी बड़ी नदी है। जैसे बड़ी नदी होती है ना, उसमें बीच बीच में टापू बने होते हैं, ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा सा तैरना शुरू करते हैं, फिर एक टापू पे पहुंच जाते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर से कूद जाते हैं, फिर तैरते हैं, फिर एक आगे टापू है। अभी दूसरे टापू पे पहुंच गए हम लोग। तो सुनने में आ रहा है तीसरा टापू और है, उस पर पहुंचना है। अब जाने कब तक क्या क्या साधन ले ले करके ये पार होगा। लेकिन यदि सही सलामत हम पार कर रहे हैं तो इसको भगवान का अवतार ही समझो, भगवान की कृपा ही समझो। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। ऊपर देख करके कहने लगा, कोई तो बचाओ, कोई तो निकालो, कोई तो तारो, कोई तो उतारो। लेकिन कोई नहीं आया। तब भगवान के मन में इच्छा प्रकट हुई कि भाई इतना विरह से व्याप्त है, इतना बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। तुरंत ठाकुर जी पहुंच गए। एक साधारण मानव का रूप धारण करके रस्सी आदि से लटक करके नीचे पहुंचे और नीचे ले जा करके उसकी कमर में रस्सी बांधने लगे।